राजस्थान के इंडोर हॉल में इस समय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर और गुरु काशी विश्वविद्यालय पटिंडा के बीच ये मुकाबला। मध्यांतर 29-11। ऑल ऑफिशियल रेडी। अच्छी बढ़त है गुरु काशी विश्वविद्यालय के पास। राणा रंजीत सिंह रेफरी इस मुकाबले के, और 3 डिफेंस में प्लेयर रहेंगे जौनपुर के। अर्पण आए हैं रेड के लिए। सुपर टैकल, यदि रेडर को पकड़ा तो 2 पॉइंट मिलेंगे। एक प्लेयर को आप वापस कोर्ट पर ला सकते हैं, उसके लिए इस खिलाड़ी को पकड़ना होगा। लेकिन एक बार फिर से वही टच जो पिछले बार भी दिखाया था मध्यांतर के पहले। अर्पण ने, खिलाड़ी उनके पैर की तरफ देख रहा था लेकिन उन्होंने उनकी बॉडी को टच किया और कोर्ट से बाहर किया। 1 अंक और विशाल वर्मा को आउट किया। 30-11। और इस बार लेग किक बॉडी पर टच होती हुई सर्विस 1 पॉइंट वीर बहादुर पर 1 अंक यहां भी मिल गया है। तो मध्यांतर के बाद 2 रेड हुई हैं, दोनों टीमों ने उस रेड पर अंक अर्जित किया और अर्पण वापस आए हैं रेड के लिए। पिछली रेड पर 1 अंक लेकर गए। सुपर टैकल की पोजीशन, थोड़ा सा लंगड़ाते हुए, कहीं कुछ पैर में ज्यादा दिक्कत ना हो। और अभी भी कोर्ट के अंदर ही हैं, किसी तरह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है उनकी टीम को। 3 प्लेयर के साथ खेलती हुई वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। इस बार प्रेशर बनाया, 2 खिलाड़ी पहुंचे डिफेंस के लिए और उसके बाद तीसरे भी आ गए बहुत तेजी के साथ। और यही कमाल रहता है डिफेंस में, आप देखते रहते हैं जैसे ही रेडर की पीठ आपकी तरफ हुई वो मौके का फायदा उठाते हैं और वही सब किया इस समय। आपस में बातचीत रेडर के आउट होने की भी, और एक प्लेयर जो कोर्ट से बाहर शायद चले गए थे उनको भी प्लीज कम आउट दिया जा रहा है। तो 1-1 पॉइंट बटेगा। नो अब तो लेना पड़ेगा। प्लीज कम, ओनली रेड आउट, प्लीज गो बैक। जिस तेजी के साथ लेफ्ट फ्लैंक की तरफ आए थे, ये देखें बिल्कुल पीठ उनकी, और वही स्थिति देखी थी यहाँ पर नंबर 6 ने। 1 पॉइंट ईच, प्लीज रिव्यू। और उसके बाद उनके साथ सपोर्ट में प्लेयर आए, वो लॉबी से बाहर चले गए थे शायद, उसी बात को देखा जा रहा है। ये देखिए आप, बिल्कुल एक तरफ थे और उनका जो पैर है वो लॉबी से बाहर आ गया था। और 6 नंबर देखना है कि क्या निर्णय आता है। राणा रंजीत सिंह जो कि इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल हैं, एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर मोस्ट, ये हैं जिनके आउट होने का खतरा है। जो डिफेंस पर थे रौनक। 30-12 की बढ़त, एक अच्छी खासी बढ़त है, और इस बढ़त को कितना वे कम कर पाएंगे। उदित यादव जो रेडर थे रेड कलर में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, और ये हैं जिनको इस समय खड़ा किया गया है उस लॉबी में जहां से निर्णय आएगा। उनको कोर्ट के अंदर रहना है या उन्हें कोर्ट से बाहर जाना पड़े, सेंट्रल लाइन के पास देखेंगे। इसी निर्णय का सभी को इंतजार। बहुत ज्यादा दिल की धड़कनें बड़ी हुई होंगी रौनक की। और ये रेडर हैं जो अंक जुटाने के लिए बहुत तेजी के साथ राइट फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक की तरफ आए थे, और उन्हें पुश किया था रौनक ने, लेकिन रौनक उन्हें पुश करने के साथ साथ लॉबी से बाहर की तरफ चले आए थे। और उसी बात को देखने के लिए ये एक और एंगल से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दौड़ते हुए आए थे लेफ्ट फ्लैंक की तरफ, और ये पुश आया था यहाँ से, ये पैर लॉबी के बाहर चला गया था, फिर उन्होंने अपने आप को लॉबी के अंदर लाया और तब तक 2-3 खिलाड़ी सपोर्ट में आ गए थे जिन्होंने रेडर को पकड़ा। ये दूसरे एंगल से देखें, शायद यहाँ से और साफ हो सके क्या स्थिति बनी थी।
ये पुश किया, ये बॉडी बाहर गई थी। और ये प्लेयर यदि बाहर चला जाता है तो फिर उसे आउट करार दिया जाएगा। वही कोशिश वहां पर की थी रेडर उदित यादव ने कि डिफेंस पर प्लेयर, जी हाँ, एक अंक मिलेगा रेडर आउट का अंक, तो सुरक्षित रहेंगे रौनक जो कोर्ट पर रहेंगे। अब 2 प्लेयर डिफेंस में और यहाँ रेड के लिए नवीन, टीम के स्टार रेडर। देखना है क्या दोनों ही खिलाड़ियों को आउट करके आएंगे या कुछ ना कुछ अंक लेकर आएंगे। अच्छा डिफेंस अभी तक चलता हुआ, देखना है नवीन क्या करते हैं। नवीन ने कोई ज्यादा उलझना उचित नहीं समझा, जानते हैं कि प्रेशर इन दोनों डिफेंडर के ऊपर ही है। जब बना दिया 31-12 की लीड है टीम के पास और अब सब कुछ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को ही करना है। हर्षराज सिंह एक छोटी रेड बनाया था। ओके, और इस बार बॉडी टच, आराम से लॉबी में गए और एक अंक बटोरा। बहुत फुर्ती दिखाई यहाँ हिमांशु यादव ने। सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं हिमांशु यादव, लेकिन जब से आए हैं बराबर उन्हें रेड करने की जिम्मेदारी उनके कप्तान सागर के द्वारा दी जा रही है। और अब अंतिम खिलाड़ी वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश का 2 बार ऑल आउट कर चुकी है और तीसरी बार ऑल आउट के नजदीक। और इस बार जिस तरह से हाव भाव दिखाए, निर्णय उनके पक्ष में आया। एक बोनस भी मिला है, सब्स्टिट्यूशन, 2 अंक साथ में जुड़ेंगे और 10 इन 3 आउट, एक सब्स्टिट्यूशन। 10 इन 3 आउट। अर्पण को थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह पर कोर्ट के अंदर आए हैं अरीन। हिमांशु लेग किक, कुछ नहीं घटा। इस बार डिफेंस 2 खिलाड़ियों का और ये अंक लेकर आएंगे। ये डिफेंडर, ये कमाल होता है जब आप 2 के डिफेंस में रहते हैं तो आपको आई कांटेक्ट बराबर रखना पड़ता है। और उस खिलाड़ी को आउट किया जो लगातार अंक लेकर आ रहा था, फास्ट उन्हें आउट किया हिमांशु यादव को। ये देखिए आप हिमांशु यादव का टच, उस बार दोनों खिलाड़ियों ने बिल्कुल दोनों पैर पकड़ के रखे और 2 पॉइंट जुटाए। एक प्लेयर को कोर्ट के अंदर लाए, साथ में 2 अंक अर्जित किए। 16-32, 16 पॉइंट की लीड। विकास, मुकाबले में उतना रोमांच तो नहीं बचा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्षण आते हैं कबड्डी के खेल में जो बहुत ही ज्यादा दर्शनीय होते हैं। जैसे अभी 2 के डिफेंस में और रेडर को पकड़ा गया, उसके पहले अर्पण ने एक बहुत अच्छी डाइव लगाई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो युवा हैं ये किस तरह से अब भारतीय कबड्डी को आगे लेकर जाएंगे? देखिए दामोदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कबड्डी, जैसा हम जानते हैं कि ओवर द इयर्स किस तरीके से डोमिनेट करता रहा है भारत इस खेल में। मिट्टी से मैट तक हम पहुंचे हैं और आज भी आप देखें तो नॉन क्रिकेटिंग जो स्पोर्ट्स है उसमें फ्रेंचाइजी जो कबड्डी लीग होती है अपने भारत में, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में देखी जाती है किसी क्रिकेट लीग के अलावा। तो पॉपुलैरिटी तो है और उसी का असर भी देखने को मिला है ओवर द इयर्स। कई सारे स्टेट्स में ना कबड्डी की लीग्स कराई जाती हैं और उसका अच्छा खासा, पंजाब में आप चले जाइए तो सर्कल कबड्डी का एक बड़ा स्कोप है, वहाँ सर्कल कबड्डी आज भी होता है। आप दिल्ली से सटे जो हरियाणा के राज्य हैं, हरियाणा के जो जगह हैं, बवाना में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो कबड्डी इस तरीके का विस्तार कर चुका है भारत में और उसका असर भी दिखा है। नतीजे के लिए आज से ही नहीं बल्कि वो पॉपुलैरिटी भी मिली है अच्छी खासी भारत में। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने विश्व कप जीता कबड्डी का, तो उसी का तो असर है। और यकीनन जो ये मंच मिला है, इस मंच से ही तो तराशे जा रहे हैं वो खिलाड़ी, भविष्य के खिलाड़ी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक ऐसा मंच जहां से आप ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बार ये चालाकी काम नहीं आई। कुमार गौरव थोड़े से फुर्ती दिखाने की सोच थी, लेकिन वो संभवतः दिमाग में जो टिक टिक जो काउंटडाउन चल रहा था ना, उसका वो प्रेशर उन्होंने ले लिया। नवीन, सुपर टैकल की संभावना, अगर पकड़े गए तो 2 अंक मिल जाएंगे पीपीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर को, लेकिन उस संभावना से खुद को निकाला है। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी
लेकिन ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की। नवीन बहुत प्रभावशाली दिखे हैं पूरे अब तक जो 2 दिन का हमने एक्शन देखा है, तीसरे मैच में भी उनका वो प्रभाव दिख रहा है। फिर से एक बार ऑल आउट का खतरा और ऑल आउट के लिए चले जाएंगे। ऑल आउट कर दिया है प्रियांशु का वो सिंगल लेग अटैक, एंकल को होल्ड किया और एक और बार 3 पॉइंट्स। वीपीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश को ऑल आउट के लिए मजबूर होना पड़ा है। 37-16 से इस समय लीड करती हुई गुरु काशी यूनिवर्सिटी इस मुकाबले में। आखिरी लीग मुकाबला आज इन दोनों टीमों के लिए। संभावनाएं अब जीत की प्रबल हो चुकी हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लिए। आर्यन, यही वो समय होता है जब आप थोड़े से अपने दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं उनको परख सकते हैं, और आर्यन को ज्यादातर हमने एक्शन में देखा नहीं है, तो दूसरे प्रमुख खिलाड़ियों को आप थोड़ा सा विश्राम दीजिए और एक कमांडिंग पोजीशन के बाद आप अपने जो बेंच है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच एक अंक 1 पॉइंट वीपीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर को मिलता हुआ और रनिंग हैंड टच के जरिए बाहर पहुंचाया गया रौनक को। थोड़ा फास्ट जाइए। नंबर 6 हिमांशु यादव आक्रमण में डाइव करके उस हैंड टच को क्लेम किया और अब देखिए लाइन पर खड़े हो गए थे। पता चल जाता है वो हाव भाव और गुरु काशी यूनिवर्सिटी, उसी से पता चल गया कि वहां पर विशाल वर्मा को उन्होंने वो आउट किया है और रनिंग हैंड टच के जरिए वो अंक बटोरा। हर्षराज जल्दी से जाके बोनस अटेम्प्ट किया और वापस लौट आए बहुत जल्दी। दूसरी तरफ से रौनक, आमतौर पर बहुत ज्यादा हमने बोनस के लिए प्रयास करते हुए देखे नहीं है, लेकिन अच्छा लगा देख के कि वीपीएसपी यूनिवर्सिटी ने वो काम करके दिखाया। लेकिन अभी भी फासला 20 अंकों का है और ये बहुत होता है। वापस आक्रमण हर्षराज सिंह घेरे में आसानी से धर लिए गए। ऐसा लगा उन्होंने छोड़ दिया, अपनी बॉडी को ढीला कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। 2 डिफेंडर से निकलना और बड़ा मुश्किल हो गया। वहां पर परेशानियां बढ़ती हुई वीपीएसपी यूनिवर्सिटी जौनपुर के लिए। आर्यन सब्स्टिट्यूट होके जब से आए हैं, रेडर की भूमिका निभाने की सोच इस राइट कवर की दिशा में थोड़े से प्रयास कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जानते हैं जब आपकी टीम ऐसी कमांडिंग पोजीशन में हो तो आप राहत की सांस ले सकते हैं, आराम से अपने हिसाब से खेल सकते हैं। दूसरी तरफ से उदित कुमार, बैक किक, किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं, कोई दबाव नहीं, इसलिए वापस लौट गए और एक और बार जाएंगे आर्यन। और डू और डाई की सिचुएशन है इस समय। लड़खड़ाए और अभी भी समय है, लेकिन याद रखना होगा आपको अंक लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाहर बेंच पे तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था ये तो हाँ बैल मुझे मार वाली कहानी चरितार्थ कर दिया इन्होंने। खड़े होके एकदम कॉर्नर पे आके एकदम करीब जाके आप इतने आराम से आप डिफेंडर्स को नहीं बुला सकते। चलिए अब कुमार गौरव एक बार फिर से लौटे हैं मैट पर। क्या कुछ कहानी में तब्दीली देखने को मिलेगी, क्या कुछ अच्छे अंक बटोर पाएंगे अपनी टीम के लिए। 6 बनाम 1 की स्थिति है, यानी बोनस तो अवेलेबल है और बोनस की सोच तो छोड़िए, उस बॉक्स लाइन के आसपास ही उनको धर दबोचा गया। ये क्वालिटी है इस टीम में, डिफेंसिव रूप से काफी सुदृढ़, और इसलिए स्कोर लाइन सारी कहानी बयां कर रहा है। 21 अंकों का फासला। हिमांशु यादव, बैलेंस संतुलन बिगड़ा और आते आते 2 खिलाड़ियों को, पहले संतुलन बिगड़ा तो वहां एक खिलाड़ी को टच किया, उसके बाद से जब ऑफ बैलेंस हुए
तो दो 2 खिलाड़ी, points, गुरुकाशी यूनिवर्सिटी। बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया। और उदित एक बार फिर से बोनस लाइन के पास जाके वो अटेम्प्ट करके एक जो अंक लाने की सोच है उसमें तो 2 मर्तबा कामयाब रही है बीपीएसपी यूनिवर्सिटी, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पर फिलहाल सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, कुछ अंक मिल जाएं। अगर यहाँ पर हिमांशु यादव को पकड़ा गया तो 2 अंक बटोरे जा सकते हैं, लेकिन हिमांशु कोई खतरा नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये डू और डाई की सिचुएशन तो है नहीं, तो आराम से आप लौट सकते हैं। और वही देखने को मिला, वापस उदित कुमार। उदित बैक किक लगाने की सोच, कनेक्शन किसी तरीके का नहीं, बहुत तेज गति के साथ रनिंग हैंड टच किया है वहां पर प्रियांशु। उस लेफ्ट कॉर्नर की दिशा में अपने आप को संभाल पाते इससे पहले वो हाथ जाके लगा बॉडी पर। आर्यन एक बार फिर से 4 बनाम 1 की स्थिति है और इस स्थिति से निकालने की सोच लेकर आए हैं। इंतजार बढ़ता जा रहा है और समय लेकर वापस लौटे। पता था कि बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। बहुत देर बाद हर्ष सिंह इस समय डाइविंग हैंड टच को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं नो टच। जिस तरीके के हाव भाव रौनक दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आगे आके बात करो, उतने दूर से क्यों बात कर रहे हो। हिमांशु यादव डू और डाई, 2 खाली रेड के बाद आपको तीसरी रेड को डू और डाई में तब्दील करना पड़ता है, यानी आपको अंक लेके आना होगा, नहीं तो आपकी घर वापसी तय है। टच क्लेम कर रहे हैं और देखिए लॉबी में जाके खड़े भी हो गए हैं। कह रहे हैं हिमांशु यादव मैंने तो टच किया है, आप माने या ना माने, लेकिन दूसरी तरफ से विशाल वर्मा कह रहे हैं कि जी नहीं। आउट आउट आउट, यू आर आउट आउट। लेकिन ये गलत फहमी टीम को ही नहीं समझ में आया कि किसको टच किया है। हर्षराज सिंह वापस जा रहे हैं। 6 मिनट का आसपास का खेल बाकी है दामोदर अब, और स्कोर लाइन को देख के तो यही लग रहा है कि ये मुकाबला बहुत आसान बना दिया और सेमीफाइनल में अपना दूसरा कदम जमा दिया है इन्होंने। अब दूसरा कदम भी, पहला कदम तो पहले ही जमा रखा था और अब दूसरा कदम जमा दिया है इन्होंने उस सेमीफाइनल में। जी हाँ, और आराम से अपनी तीसरी जीत की तरफ, और औपचारिकताएं जिसकी बाकी कह सकते हैं हम। 22 के मुकाबले 43 अंकों से आगे, कुल 21 अंक की बढ़त है और ये बढ़त कोई कम नहीं होती। आखिरी 5 मिनट 27 सेकंड का समय बाकी और मैच में सारे सूत्र अपने हाथ में रखे। शुरुआत से इस बार कोशिश अंदर आने की और ये रेडर आउट का संकेत कि वे लॉबी से बाहर चले गए थे, कोर्ट से बाहर चले गए थे। तो एक बहुत देर बाद अच्छा डिफेंस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर उत्तर प्रदेश की ओर से। 23-43 बहुत कुछ बचा नहीं है, बस यही बचा है कि आप जो अंतर है उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम लीग मुकाबला है दोनों ही टीमों का और अपने पिछले 2 लीग मुकाबले जीते हैं गुरु काशी विश्वविद्यालय तलवंडी साबू बटिंडा पंजाब की टीम ने। और इस मैच में भी बहुत ही प्रभावशाली खेल और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो प्लेयर थे सब्स्टिट्यूट करके उन्हें भी मैच में मौका दिया, ताकि यदि आगे आने वाले सेमीफाइनल फाइनल मैच में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई तो उन्हें कम से कम लीग मुकाबले में खेलने का अनुभव हो सके और मैच पर वे अपने आप को अच्छी तरह से रख सकें। टीम के स्टार रेडर नवीन समय व्यतीत करते हुए और 2 सेकंड पहले अपने कोर्ट में लौट आए। 30 सेकंड का समय रहता है आपके पास अपनी रेड को पूरा करने के लिए। उस बीच में आपको बॉक लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, कम से कम बॉक लाइन क्रॉस करनी पड़ती है ताकि आप आउट ना हो।
कुमार गौरव एक खाली रेट के साथ वापस लौटते हुए आज 3 बार ऑल आउट किया है गुरु काशी विश्वविद्यालय की टीम ने। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की टीम को पहले हाफ में 2 बार, दूसरे हाफ में 1 बार, और अब खेल की गति को पूरा धीमा कर दिया है। केवल यही है कि समय व्यतीत करना है, समय निकालना है। 3 मिनट 25 सेकंड बचे हैं, उन्हें निकालना है। एक बार फिर 29 सेकंड की रेड के बाद वापसी अपने कोर्ट में के द्वारा उदित यादव 5 के डिफेंस के साथ। देखना है क्या करते हैं। थोड़ी हलचल तो जरूर मचाई थी राइट फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक की तरफ आते समय, और लेग टच की कोशिश। क्या अंक लेकर आए हैं या नहीं आए? जी नहीं। 1 point गुरु काशी यूनिवर्सिटी, let us self out. एक अंक और जुड़ता हुआ काशी यूनिवर्सिटी के लिए 44-23। केवल 2.5 मिनट बाकी बचे हैं और इन्हें आज काफी अवसर दिया, काफी रेड के लिए भेजा है अरीन को। तैयारी है कि यदि सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबले में उन्हें कुछ करना पड़े तो वे घबराए नहीं, लेकिन यहाँ एक वेट उस साइड से उधर से बार और वे आउट होकर कोर्ट से बाहर जाएंगे। 1 point वीर बहादुर यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है उतना एक्सपीरियंस नहीं है अरीन को, लेकिन उनकी वही घबराहट है जो टीम निकालना चाहती है। कप्तान सागर ने यही सोचा है कि अरीन को मौका दिया जाए और बराबर उनसे रेड करा रहे हैं, डिफेंस में उनका उपयोग कर रहे हैं। 44-24 20 पॉइंट की लीड के साथ गुरु काशी यूनिवर्सिटी पंजाब। 2011 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी और 100 एकड़ के लगभग जमीन है जिस पर इसे व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। और महान विद्या रानी अवार्ड 2023 में मिल चुका है इस यूनिवर्सिटी को। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को पूरे पंजाब में प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्दी अर्जित किया है, मात्र 14 साल के अपने सफर में। 44-24 अंतिम मिनट की तरफ खेल आता हुआ। 1 मिनट 5 सेकंड बाकी बचे हैं। 5 के डिफेंस के साथ रेड के लिए नंबर 2 विशाल वर्मा, लेकिन विशाल वर्मा कोर्ट से बाहर ही जाएंगे। अकेले के डिफेंस ने उन्हें होल्ड कर लिया। प्रियांशु थे वहां पर डिफेंस में। बहुत ही मजबूत कदकाठी के प्लेयर हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी पंजाब के। पंजाब में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल है इस खेल को, और साथ ही साथ बहुत सी टीमें हैं जो आपस में लगातार साल भर किसी न किसी टूर्नामेंट पे टकराती रहती हैं। तो ये प्लेयर एक दूसरे के बारे में जानते भी हैं और इनकी मजबूती का यह भी एक कारण रहा है। 45-20 वापस खाली रेड के साथ 12 सेकंड बाकी बचे हैं और शायद ये अंतिम रेड होगी। जी नहीं, कुमार गौरव वापस आए। रोको टाइम। शायद डिफेंस में एक आध अंक लेने की कोशिश है। हिमांशु यादव आउट, वो भी वापस लौटे और पॉइंट वीर बहादुर। हिमांशु यादव आउट हुए तो एक अंक अंत में मिला है गुरु काशी यूनिवर्सिटी की टीम को। तो अंतिम निर्णय कुल दोनों हाफ का खेल संपन्न हुआ और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के तीसरे दिन का पहला मुकाबला पूरा हुआ, जिसमें गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब की टीम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर को आराम से पराजित किया। 25 के मुकाबले 45 अंकों से, यानी 20 अंक से ये मुकाबला जीता और ग्रुप ए में पहले स्थान पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब की टीम ने। एक आसान जीत। कोच राम सिंह प्रसन्न हैं और यह है स्कोर लाइन
पहले 11 पॉइंट बनाए फर्स्ट हाफ में, उसके बाद 29 पॉइंट गुरु काशी विश्वविद्यालय ने बनाए। दूसरे हाफ में 14 पॉइंट बनाए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने और 16 पॉइंट बनाए गुरु काशी विश्वविद्यालय ने। तो कुल मिला के 45-25 ये स्कोर था और इस मुकाबले को आराम से 20 अंकों से अपने नाम पर किया गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब की टीम ने।